कत्ल किया गया। और उसके बाद कत्ल करने के बाद जो वहां का एसएसपी है और जो पुलिस वाले हैं और जो वहां के कौम परस्त सियासी लीडरान हैं, जब कातिल को पकड़ा गया बमै असलह के और उसको प्रोटोकॉल दिया गया सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, अस्पताल में जब वो एडमिट हुआ तो वहां सेल्फियां बनाई जा रही थी, एक तरह से जश्न मनाया जा रहा था। एक कौम परस्त दहशतगर्द लीडर उसके साथ बैठ के तारीफें कर रहा था कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया। और उस पे जब वहां की अवाम ने एहतजाज किया, उसका ताल्लुक एक बरादरी से था, खानदादा बरादरी से। जब बरादरी की माएं बहनें बुजुर्ग बाहर आए, इंसाफ की खातिर आवाज बुलंद की उन्होंने, उस पे नाअहल करप्ट डाकू पुलिस वाले जिनका ताल्लुक टंडोला यार से था और सरपरस्ती इस दहशतगर्द जमात, करप्ट तरीन जमात पीपुल्स पार्टी की सपोर्ट हासिल थी उनको। मगर अफसोस कि कुछ नहीं किया गया। हमारा साथी तो शहीद हो गया। हमने एहतजाज भी किया। सवाल यह बनता है कि जिस तरह से पीपुल्स पार्टी की ये दहशतगर्द हुकूमत, जिसको मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान एक और एहतजाज के हवाले से, बलदियाती निजाम, उस काले कानून के हवाले से जो एक प्रेशर बिल्डअप किए हुए हैं, और उस प्रेशर में सारी सियासी जमातें भी साथ हैं, कराची के तिजारती लोग, ट्रेडर्स भी साथ हैं, तो ये बौखलाहट के शिकार हुए हैं। और इस सारे सिलसिले को सबूताज करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए लिसानी फसादात कराना चाहती है ये जमात। इसका ये वतीरा रहा है हमेशा। 1970 से लेके आज तक पीपुल्स पार्टी की सियासत में सिर्फ दहशतगर्दी और करप्शन है। इसके अलावा सिंध के लिए आज तक इस जमात ने कोई काम नहीं किया। मैं इस पिंडाल से इन साथियों की तवस्सुस से पीपुल्स पार्टी को भी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को भी यह कहूंगा कि अगर आपसे मामलात नहीं समझ सकते, कार्ड सिंधु देश कार्ड खेल रही है और आपको ब्लैकमेल करती है, अगर आपसे मामलात सही नहीं हो रहे तो आप पीछे हट जाएं। टंडोला यार की अवाम हो या सिंध के शहरी इलाकों की अवाम हो, माजी में भी इस जमात को लगाम डाल चुकी है ये एमक्यूएम पाकिस्तान। और अगर आप मजबूर हैं, अगर आपकी कोई मजबूरी है कि आप इस जमात को
अब नारों के वक्त आ गए हैं और जोश दिखाने का भी वक्त आ गया है। अब नारों से आगे बढ़ना है। मैं ये कह रहा था कि अगर आपसे ये पीपुल्स पार्टी के दहशतगर्द एंटी स्टेट एलिमेंट्स जो पाकिस्तान ना खप्पे का नारा लगाते हैं, पाकिस्तान का झंडा जलाते हैं, जो पीपुल्स पार्टी की बी टीम है, मिलिटेंट विंग है कौम परस्तों का, अगर ये आपसे नहीं संभलते तो जैसा कि मैंने कहा कि हम लगाम डालना जानते हैं और लगाम डाल चुके हैं। ऐसा ना हो कि फिर वडेरा कराची आते वक्त टोल प्लाजा में टोपी नीचे रख के आनी पड़े उसे। हम वहां नहीं जाना चाहते, हम वो वक्त नहीं लाना चाहते। हमारी शराफत को कमजोरी ना समझें। और सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, जिन्होंने हमारे हाथ बांधे हुए हैं, जहां हमारे मिसिंग पर्सन्स हैं, जहां हमारे लोग पाबंद सलासल हैं, हमारे दफ्तर बंद हैं, हमें सियासी आजादी नहीं है, हमारे पास नौकरियां नहीं हैं, ऊपर से हमारे लोगों को कत्ल किया जा रहा है। और जब मेरी माएं बहनें बाहर निकलती हैं तो डंडे मारे जा रहे हैं। तो मैं फिर रिपीट करूंगा कि जो लोग भी सरपरस्ती कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, अब हमने भी कुछ फैसले कर लिए हैं कल, राब्ता कमेटी ने भी कुछ फैसले कर लिए हैं कल। अब बहुत हो चुका, अब बर्दाश्त से चीजें बाहर हो रही हैं। जहां तक बर्दाश्त का ताल्लुक है, हमने पीपल्स पार्टी का जो रिएक्शन बेनजीर के मर्डर पे आया था, वो किसी से ढका छुपा नहीं है, वो बर्दाश्त किया। बहरिया टाउन पे जो हमला हुआ था, हमने वो बर्दाश्त किया। हम जानते हैं कि ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत, ये वडेरा गैंग जिसने पूरा सिंध तबाह किया है, हमसे ज्यादा मजलूम तो मेरा सिंधी भाई है। जो हाल अंदरूने सिंध का किया हुआ है इन्होंने, अब इनका टारगेट कराची और हैदराबाद है। मैं यहां यह बात भी करता चलूं कि हमने अपनी इस तवील जद्दोजहद में जहां शहादतें दी, कुर्बानियां दी, पाबंदे सलासल हुए, जमहूरियत की खातिर, इस मुल्क की खातिर हमने पीपल्स पार्टी से भी मुआहदे किए, हमने वफाक की जमातों से भी मुआहदे किए, मगर हमें कुछ नहीं मिला। सबने अपना अपना उल्लू सीधा किया, चाहे वो 90 आए हों, चाहे वो भादराबाद आए हों। हमने हर लीडर को प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के ओहदे तक पहुंचाया है। तो साथियों, अब आपसे पूछता हूं कि अब हम क्या करें? जवाब दें, क्या करें?
अब ये सिलसिला, अब ये एहतजाज का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। बुध को इसी जोश के साथ हम सबको प्रेस क्लब पहुंचना है और एहतजाज जारी रखना है। मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूं, यहां मीडिया मौजूद है। मैं अपने सिंधी भाइयों के साथ बात करना चाहता हूं, गरीब सिंधियों के साथ जो हमसे ज्यादा मजलूम हैं। ये हमारी जद्दोजहद, ये हमारा एहतजाज सिंधियों के खिलाफ नहीं है, उस वडेरा गैंग के खिलाफ है और उन कौम परस्तों के खिलाफ है जो पाकिस्तान ना खप्पे का नारा लगाते हैं, जो पाकिस्तान का झंडा जलाते हैं। सिंधी भाई तो बहुत मजलूम आदमी है। अंदरूनी सिंध जिस तरह से वो जिंदगी बसर कर रहा है, अफसोस से कहना पड़ता है कि जानवरों से बदतर जिंदगी है। 55 से ज्यादा बच्चे मर चुके हैं मिट्टी में 1 महीने के अंदर। मैं अपनी बात में अंदरूनी सिंध से ताल्लुक रखने वाले मेरे सिंधी भाई, मजदूर, किसान, स्टूडेंट्स, बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स, उनको भी यह बताना चाहता हूं कि हमारा एहतजाज पीपल्स पार्टी की करप्ट हुकूमत के खिलाफ है, कौम परस्तों के खिलाफ है, जिन्होंने 1970 से लेकर आज तक इस सूबे को कुछ नहीं दिया सिवाय बैड गवर्नेंस और करप्शन के। और मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं, इस बात को क्लियर कर रहा हूं कि कहीं कल हमारी इन बातों से शातिर पार्टी है ये पीपल्स पार्टी, इसको घुमा के लिसानी फसादात या लिसानी रंग ना दे दिया जाए कि एमक्यूएम पाकिस्तान के लोग महाजिर सिंधी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। नहीं, हम तुम्हारा कब्जा खत्म कराना चाहते हैं। तुम दहशतगर्द हो। 1970 से लेके आज तक तुमने करप्शन की है सूबे में, दहशतगर्दी के अलावा कुछ नहीं किया। पक्का किला हो, कोई भी हादसा हो, हैदराबाद की किलिंग हो, तुम इन्वॉल्व हो उसके अंदर। आज जो मेरा साथी शहीद हुआ है उसका मर्डर भी तुमने किया है। वहां का एसपी सस्पेंड होना चाहिए। आईजी वफाक का नुमाइंदा है। मैं पीटीआई की हुकूमत से कहता हूं कि फौरन अगर एसएसपी सस्पेंड नहीं होता तो आईजी को वापस बुलाएं इस्लामाबाद, उससे बासपुर्स की जाए। क्या मजाक बनाया हुआ है? ये कुत्ते बिल्ली नहीं रहते वहां। ये महाजिर कौम है, खुददार कौम है, बहादुर कौम है। हम उनकी औलादें हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था। तुम्हारा तो बाप भी पाकिस्तान नहीं बना सकता था। मैं अपनी इस बात पे एक बात और कहना चाहूंगा। जितना जुल्म और बर्बरियत हमारी कौम के साथ की जा रही है, मैं मुखातिब हूं पीपल्स पार्टी के अंदर जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं, उनसे बात करता हूं, उनसे पूछता हूं। आपका हक है, आप किसी भी जमात को ज्वाइन करें, किसी को भी लीडर बनाएं, मगर आप ये बात जरूर सोचें, वो उर्दू स्पीकिंग जो पीपल्स पार्टी में काम कर रहे हैं, 1970 से लेके आज तक पीपल्स पार्टी ने क्या दिया, पूरे सूबे में क्या दिया। तबाह कर दिए हैं सारे डिस्ट्रिक्ट्स।
अब कराची और हैदराबाद पे कब्जा करना चाहते हैं, अपनी मर्जी की डिलिमिटेशन करके, अपनी मर्जी के पॉलिसी बना के, काला कानून लाके इन दो शहरों पे भी कब्जा करना चाहते हैं। इनको पता है, और उर्दू बोलने वाले जो पीपल्स पार्टी में हैं उनको भी पता है, ये हुकूमत हमेशा कराची के लोगों के पास रही है, हैदराबाद के लोगों के पास रही है। इनको वो भी नहीं कि ये हुकूमत कराची के लोग चलाएं या हैदराबाद के लोग चलाएं, उस पे भी कब्जा करना चाहते हैं। नौकरियां नहीं हैं, बैड गवर्नेंस है इनकी, करप्शन है इनकी, हमें अनपढ़ जाहिल कहते हैं, मक्कड़ पनागीर कहते हैं, गंदा खून, चूहे, नंगे भूखे, ये अलकाब से पुकारा जाता है हमें। मैं उन उर्दू बोलने वालों से बात कर रहा हूं जो पीपल्स पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं। आपको अच्छा लगता है कि महाजिर कौम की माओ बहनों को डंडे मारे जाएं? आप भी उर्दू बोलते हैं, आपकी जमात क्या कर रही है? जरा सोचें इस पे कि वो जमात जो 1970 से हुकूमत कर रही है, जिसने सिंध तबाह किया, सिवाय करप्शन के कुछ नहीं दिया, और एक कौम के साथ ज्यादती की कर रहे हैं, कत्ल करते हैं, और कत्ल करने वालों जो कत्ल हुआ है उसकी फैमिली के ऊपर एफआईआर कटती हैं, उन पर डंडे बरसाए जाते हैं। कौन सा कानून है ये? कानून नाफिज करने वाले तो मुझे नजर नहीं आते, बेकार हैं। पुलिस की बात करूं तो डाकू भरे हुए हैं सारे पुलिस के अंदर। इसके साथ जहां पीपल्स पार्टी की बात आती है तो वहां अफसोस से कहना पड़ता है कि वफाक में जो हुकूमत है, पीटीआई, हमने पीटीआई का साथ दिया। पीटीआई को हर जगह वोट डाला हमने। पीटीआई ने हमारे लिए क्या किया? महाजिर कौम का बच्चा मर गया, शहीद हो गया, क्या किसी ने फोन करके खालिद भाई से ताजियत की? क्या किसी एमएनए से ताजियत की इस्लामाबाद में? क्या सिंध में गवर्नर ने हमसे ताजियत की कि तुम्हारा कारकुन शहीद कर दिया गया है? क्या तुमने कोई एक्शन लिया? इंटीरियर मिनिस्टर इस्लामाबाद में बैठा है, पीएम इस्लामाबाद में बैठा है, क्या किया इन्होंने? हां, जब वोट की जरूरत होती है पीएम को तो फोन करता है खालिद भाई को, जब हमारे सहारे की जरूरत होती है तो जरूर आदमी भेजता है हैदराबाद। हमारे साथी जो शहीद हुए उसका पूछना भी गवारा नहीं किया आपने। ताजियत तो बहुत दूर की बात है। हम कब तक लोगों की बैसाखियां बनते रहेंगे? हम कब तक, हमने पीपल्स पार्टी की भी बैसाखी बने हैं, हम नून की भी बैसाखी बने हैं, हम इस हुकूमत की भी बैसाखी हैं। हम कब तक ये काम करते रहेंगे साथियों? बताओ क्या करना चाहिए?
मैं अपनी बात इस बात पे खत्म करूंगा कि वफाक को इस पे नोटिस लेना चाहिए और सिर्फ नोटिस नहीं, नजर आना चाहिए। किसी के घर का चिराग बुझा है, महाजिर कौम के लड़के को शहीद किया गया है, सस्पेंड किया जाए एसएसपी को फौरन। इमरान खान साहब खुद इंटरवीन करें अगर शेख रशीद के समझ में नहीं आती बात तो। सस्पेंड किया जाए एसएसपी को, गिरफ्तार किया जाए, कातलों को गिरफ्तार किया जाए, तो हम चैन से बैठेंगे। वरना मैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को इस स्टेज से मुखातिब करता हूं कि आपकी बस की बात नजर नहीं आती मुझे, आप नहीं हैंडल कर सकते सिंध की सिचुएशन। आपको पीपल्स पार्टी ब्लैकमेल करती है और आप ब्लैकमेल हो रहे हैं। मैं फेडरल गवर्नमेंट को कहता हूं कि अगर इस कत्ल पे एक्शन नहीं लिया गया, अगर इस कत्ल पे एक्शन नहीं लिया गया तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। ये शहीद जो शहीद हुआ है टंडोवाला यार में, एक कराची में मेरी बहन शहीद हुई थी, बुशरा जैदी, और बुशरा जैदी की शहादत के बाद आज हम यहां खड़े हैं। उसकी शहादत के बाद आज हम यहां खड़े हैं। हम तीसरी बड़ी जमात बने इस मुल्क की। मैं समझता हूं इस शहादत को हमें भोलू भाई के खून को रायगा नहीं जाने देना। आप मेरी बात की तायीद करते हो? आप मेरी बात की तायीद करते हो? हम बुध को प्रेस क्लब जाएंगे, यही एहतजाज कंटिन्यू होगा जब तक एसएसपी सस्पेंड नहीं होता, जब तक पीएम फोन नहीं करता खालिद भाई को। किसी सियासत के हवाले से नहीं, हमें अपने ऑफिस नहीं चाहिए। मेरा भाई शहीद हुआ है, तुम्हें वोट लेने होते हैं तो तुम हमें फोन करते हो। मेरा साथी शहीद हो जाए तो तुम्हारी नजर में कुत्ता बिल्ली है क्या? मेरा साथी है, मेरा भाई है वो। अगर वफाक ने इंटरवीन नहीं किया, सस्पेंड नहीं किया, कातलों को गिरफ्तार नहीं किया, हम चैन से नहीं बैठेंगे। बैठोगे चैन से? कोई बैठेगा चैन से? ये मेरे घर में भी हो सकता था, तुम्हारे घर में भी हो सकता था। वो एक दिलेर लड़का था, उससे वहां कौमपरस्त कांपते थे। टंडोला यार में वो पार्टी का साथी था, उसको मार के जश्न मना रहे हैं। हम प्रेस क्लब के सामने जाके उसी तरह एहतजाज करेंगे जिस तरह एहतजाज किया जाता है। ये सीधी उंगली नहीं निकलेगा साथियों, हमें कुछ करना होगा। मुझे जवाब चाहिए। बुध को सारे साथी 12 बजे प्रेस क्लब पहुंचेंगे और फिर मुड़ने वाली बात नहीं करना। मुड़ना नहीं है। अगर मुड़ने का दिमाग में है तो मत आना घर से। घर से नहीं निकलना अगर वापस जाने का ख्याल हो घर। मेरी बात समझ में आ रही है? मुड़ के वापस तो नहीं जाओगे? पक्की बात है। ऐसा ना हो हम मुड़ के देखें तो पीछे कोई नहीं है। तो इंशाल्लाह बुध को 12 बजे प्रेस क्लब पहुंचेंगे और चैन से नहीं बैठेंगे जब तक
कातिल गिरफ्तार नहीं होते। शुक्रिया साथी।